नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि सिखा सके निवेश के गुर और ये समझा सके कि निवेश करना कितना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि बड़ी सेविंग्स के जरिए ही आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए भी आपके सपने सच हो सकते हैं। योर मनी इसी में करता है मदद। फटाफट से आप हमारे शो में शामिल होने का प्लान कीजिए। कई तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फोन नंबर है 7045220000। ट्विटर, फेसबुक पर जाएंगे सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर, तो वहां पर #आस्कआवाज योर मनी लिखकर अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अगर आप घर पर टीवी के थ्रू नहीं देख सकते हैं तो। आज हमारे साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पंकज जी से क्वेरीज तो लेंगे ही, लेकिन पहले आज हम बात करेंगे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो पहले तो बेसिक समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या फायदे हैं। तो बताइए पंकज जी, पहले तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। दीपाली नमस्कार। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड जो है वो बेसिकली जैसे ईपीएफ होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वही वीपीएफ भी है। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, ऐसे कंपनी में काम करता है जहां पर वो कंपनी ईपीएफ की मेंबर है, ईपीएफओ मेंबर है, तो उसकी सैलरी से 12% डिडक्शन होता है और उतना ही वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये तो हो गया मैंडेटरी कि अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसकी सैलरी में से कंपल्सरी डिडक्ट होगा, उसे हम बोलते हैं पीएफ या ईपीएफ। अब उसके अलावा यदि वो व्यक्ति चाहता है कि मैं थोड़ा और कंट्रीब्यूट करूं ताकि मेरी जो पूंजी है वो ज्यादा बन सके, तो उसे हम कहते हैं वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो अंतर दोनों में कुछ भी नहीं है। ईपीएफ के बारे में कई बार लोगों ने सुना होता है कि सैलरी से पैसा कटता है, 12% पैसा जमा होता है और रिटायरमेंट के पास के समय पर आपको पैसा मिलता है। तो बस जब आप अपनी मर्जी से उसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम वीपीएफ कहते हैं। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ और एस्पेक्ट्स इसके समझना चाहें कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर क्या चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट रेट आमतौर पे कितना मिलता है, या फिर टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये भी बताइए वॉलंटरी फंड्स के बारे में। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट तय करती है। तो फिलहाल जो लास्ट डिक्लेयर हुआ है वो 8.10% सालाना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो दूसरे विकल्प हैं उनके मुकाबले बेहतर है। अच्छा, गवर्नमेंट की स्कीम है तो यहां पर आपको पैसे की सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही यहां पर यह है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको डिडक्शन भी दिलाता है। हालांकि जो लिमिट है 80C की वो 1,50,000 की ही है। तो उसमें चाहे आपका ईपीएफ हो, वीपीएफ हो या फिर आपकी दूसरी स्कीम्स हो, चाहे पीपीएफ या ईएलएसएस हो, जिन स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करने पर आपको डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में, उन्हीं के साथ इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसकी जो मैच्योरिटी की आपने बात की, तो ये रिटायरमेंट के वक्त आपका जो ईपीएफ का पैसा उसी के साथ में आपको ये मिलेगा। और होता यह है कि यदि कोई व्यक्ति बीच में जॉब छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है, तो उसके बाद में इस पैसे को निकाला जा सकता है 75% 1 महीने के वेटिंग के बाद, और पूरा पैसा 2 महीने की वेटिंग के बाद अपना पूरा जो पीएफ में टोटल अमाउंट है उसे विड्रॉ किया जा सकता है यदि वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट में होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में कंटिन्यू नहीं करता है। यदि एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए बीच में पैसे की जरूरत पड़े, तो उस केस में कुछ कंडीशंस में, यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो खुद या उसका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो उसके इलाज के लिए, या घर खरीदना हो, घर बनाना हो, पुराना लोन चुकाना हो, किसी की हायर स्टडीज यानी कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की हायर स्टडीज के लिए पैसे चाहिए हो, उस केस में यहां से विड्रॉ किया जा सकता है। और उसके लिए भी कंडीशन ये होती है कि कितने साल की मेंबरशिप है, किस हिसाब से वो यहां पर देखा जाता है। अच्छा, एक खास बात इसकी ये भी है कि पहले क्या था कि पूरा जो कंट्रीब्यूट करते थे उसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये इसके लिए भी बहुत अट्रैक्टिव था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ऊपर से टैक्स फ्री है।
अब गवर्नमेंट ने क्या किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसको थोड़ा बदलाव किया है कि 2.5 लाख रुपीस एक साल में यदि आप कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफ और वीपीएफ मिलाकर, उसका जो इंटरेस्ट आता है वो तो आपका टैक्स फ्री होगा, लेकिन उससे ज्यादा यदि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो अमाउंट एक्सीडिंग है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सिर्फ 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन एक फाइनेंशियल ईयर में, उसी पर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री होगा। तो ये थोड़ा सा यहां पर अभी बदलाव हुआ है। तो सेफ स्कीम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेहतर है इस तरह की स्कीम्स के मुकाबले में, और लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो लंबे समय के हिसाब से अगर कोई निवेश कर रहा है तभी यहां पर ऐड करें। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। जी ठीक है, तो काफी सारी बातें आपको बताई हैं वीपीएफ के बारे में। शुरू में पंकज जी ने ईपीएफ के बारे में बताया, लेकिन पंकज जी क्वेरीज लें उससे पहले क्विकली अगर सम अप करना हो तो पीपीएफ, ईपीएफ और वीपीएफ में जो वो थिन लाइन का डिफरेंस है वो क्या है? जी देखिए, पीपीएफ जो है वो किसी भी इंडियन रेजिडेंट के लिए ओपन है। कोई भी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, अपना खुद का व्यवसाय कर रहा हो, या फिर कुछ भी ना कर रहा हो, उसके पास गिफ्ट से भी पैसे आते हो, तो भी वो व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। लेकिन जो ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या वीपीएफ, वो उसी के लिए पॉसिबल है जो नौकरी पेशा हो और जिस कॉरपोरेट में या गवर्नमेंट में पीएसयू में जॉब करता हो, वहां पर वो मेंबर हो। दूसरी बात, जहां तक वीपीएफ का सवाल है, वीपीएफ तभी पॉसिबल है जब कोई व्यक्ति ईपीएफ का मेंबर होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी का ईपीएफ में अकाउंट ही नहीं है और वो चाहे कि वीपीएफ अकाउंट खोले, वैसा नहीं है। तो जो ईपीएफ का मेंबर होगा वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए वीपीएफ अकाउंट भी, वीपीएफ में भी पैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वीपीएफ और ईपीएफ दोनों एक जैसे हैं, उनके फीचर बेनिफिट एक जैसे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक ही है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो सैलरीड एम्प्लॉइज है उन्हीं के लिए अवेलेबल है। लेकिन पीपीएफ जो है वो किसी के लिए भी, यानी कि जिसका ऑलरेडी ईपीएफ वीपीएफ चल रहा है, वो भी एडिशनल पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.10% है मौजूदा समय में, और इसकी जो मैच्योरिटी है 15 साल की है, और हर साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम बातें आपको बता